हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू करियर प्लैनेट। तो बच्चों, हम चैप्टर पढ़ रहे हैं ठोस अवस्था, सॉलिड स्टेट। थोड़ा लंबा गैप हो गया तो टॉपिक आज आपको देख ही गया होगा। आज हम डिस्कस करने वाले हैं डिफेक्ट्स इन क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलीय ठोसों में अपूर्णताएं, दोष या त्रुटियां। अब आपको लगेगा क्रिस्टल का तो मतलब ही था परफेक्ट सॉलिड, ऐसे ठोस जिनमें अवयवी कणों की निश्चित और नियमित व्यवस्था होती, निश्चित ज्यामिति होती है, अवयवी कण सब अपनी अपनी जगह पे बैठे होते, उन्हें तो हम क्रिस्टल कहते हैं। हमने कहा था लॉन्ग रेंज ऑर्डर, दीर्घ परास व्यवस्था, यानी जहां तक हमारी नजर जाएगी सब कुछ परफेक्ट होगा। और पिक्चर देख के लगेगा नहीं परफेक्शन तो नजर नहीं आ रहा है ना, तो हम कहेंगे परफेक्ट तो लाइफ में वैसे भी कुछ नहीं होता, आइडियल तो कुछ भी नहीं होता। अब होता क्या है बच्चों कि अगर मैं टेम्परेचर ले लूं 0 केल्विन, परम शून्य ताप, है ना, तो बच्चों परम शून्य ताप पे जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, अवयवी कण जो है ना, अगर टेम्परेचर 0 है तो काइनेटिक एनर्जी 0 रहती है ना। अगर टेम्परेचर 0 है तो फिर पार्टिकल अपनी जगह से हिल ही नहीं सकता, और अगर पार्टिकल अपनी जगह से मूव नहीं कर सकता तो अपनी जगह पे रहेगा, तो सब कुछ परफेक्ट है ना। तो अगर मैं कहूँ कि भाई 0 केल्विन क्रिस्टल, 0 केल्विन टेम्परेचर, तो तुम कहोगे हाँ तब सब कुछ परफेक्ट है, क्रिस्टल जो है वो आइडियल क्रिस्टल है, आदर्श क्रिस्टल की भांति व्यवहार करता है, ठीक है। लेकिन अब क्या प्रॉब्लम हुई, तो हम कहेंगे भाई आइडियल क्रिस्टल तो बनेगा, लेकिन 0 केल्विन लाए कहाँ से। हम तो जब क्रिस्टल को स्टडी करते हैं तो ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे स्टडी करते हैं। तो टेम्परेचर बढ़ता है तो पार्टिकल की एनर्जी बढ़ती है, ताप बढ़ेगा तो गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। अब गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो अवयवी कण अपनी जगह पे तो रहेगा नहीं, है ना। डिपेंड करता है कि उसकी नेचर क्या है, कैसा क्रिस्टल है। हो सकता है अवयवी कण कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जालक से बाहर चला जाए, मूव आउट ऑफ द क्रिस्टल, या जालक में कहीं और जाके बैठ जाए। दोनों ही सिचुएशन में क्या होगा, तो हम कहेंगे दोनों ही सिचुएशन में क्रिस्टल जो है वो डिफेक्टेड हो जाएगा, त्रुटिपूर्ण हो जाएगा, दोषपूर्ण हो जाएगा। तो हम कहेंगे भाई टेम्परेचर तो बहुत बड़ा रीजन है एक क्रिस्टल के इम्परफेक्शन का, त्रुटि का। दूसरा तो हम कहेंगे देखो जैसे प्योर गोल्ड है, शुद्ध सोना है, तो प्योर गोल्ड की तो ज्वेलरी नहीं बना सकते, है ना। आपको पता है सॉफ्ट होता है गोल्ड जो है ना, उसकी ज्वेलरी तो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगी, टूट जाएगी। तो हमें उसमें कॉपर की इंप्योरिटी मिलानी पड़ती, भले ही बहुत कम मात्रा में मिलानी पड़ी, पर मिलानी तो पड़ती है। तो हम कहेंगे कि बहुत बार ऐसा होता है कि किसी धात्विक क्रिस्टल की बात करूं, मेटालिक क्रिस्टल की बात करूं, तो मुझे उसकी क्वालिटी इंप्रूव करनी है, उसका हार्डनेस बढ़ाना है, कठोरता बढ़ानी है, दृढ़ता बढ़ानी है, यांत्रिक सामर्थ्य बढ़ाना है ना, क्वालिटी इंप्रूव करनी है, तो मुझे कहीं ना कहीं क्या करना पड़ेगा, इंप्योरिटी मिलानी पड़ेगी, अशुद्धि मिलानी पड़ेगी। तो दूसरी वजह है अशुद्धि, इंप्योरिटी। इस चक्कर में भी क्रिस्टल क्या हो जाता है, तो डिफेक्टेड हो जाता है। तो हम कहेंगे कि चलो भाई परफेक्शन की अगर हम बात करें बच्चों, तो 0 केल्विन पे सब कुछ परफेक्ट है। लेकिन जब भी क्रिस्टल क्रिस्टलाइज होता है, क्रिस्टल में अवयवी कण क्या होते हैं, क्रिस्टलीकृत होते हैं, क्रिस्टलाइज्ड होते हैं, तो पार्टिकल्स जो है वो 100% एक्यूरेसी से नहीं क्रिस्टलाइज होते। दैट्स व्हाई क्रिस्टल जो है वो डिफेक्टेड होता है। बस इसी को हम पढ़ने वाले हैं, क्रिस्टलीय ठोसों में दोष, अपूर्णताएं या त्रुटियां, और कितने टाइप की होती है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों, डिफेक्ट्स इन क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो देखिए ठोसों में अपूर्णता या दोष, तो बच्चों जब किसी सॉलिड क्रिस्टल को क्रिस्टलाइज करते हैं तो अवयवी कणों की व्यवस्था पूर्णतया नियमित और निश्चित नहीं होती, कुछ इरेगुलरिटीज होती है, कुछ अनियमितताएं होती हैं, जिन्हें क्रिस्टलीय दोष कहते हैं। अब पहला जो प्रॉब्लम था वो था बच्चों हमारा टेम्परेचर, है ना। एब्सोल्यूट 0 केल्विन, परम शून्य ताप की अगर मैं बात कर लूं तो बच्चों सारे क्रिस्टल आदर्श क्रिस्टल है। लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा, गतिज ऊर्जा बढ़ी, अवयवी कण या तो बाहर चला गया या जालक में ही कहीं और अंतराकाश में जाके व्यवस्थित हो जाएगा, जिससे क्रिस्टल क्या हो जाएगा, डिफेक्टेड हो जाएगा। तो भाई अपूर्णता के कारण तो मैं कह दूं एक कारण तो मुझे लग रहा है टेम्परेचर, ठीक है। तो इसको हम लिख लेते हैं कि भाई ये जो रीजन है ना, ये है टेम्परेचर, ताप, ताप की वजह से क्रिस्टल में क्या आ रही है, तो हम कहेंगे इंप्योरिटी, इंप्योरिटी नहीं, डिफेक्ट। देन बच्चों और क्या हो सकता है, तो हम कहेंगे सेकेंड है हमारे पास अशुद्धि मिलाना, एडिंग इंप्योरिटी। तो भाई धात्विक क्रिस्टल का यांत्रिक सामर्थ्य, तनन सामर्थ्य, मजबूती, कठोरता, क्वालिटी कुछ भी बढ़ाना हो तो हमें इंप्योरिटी मिलानी पड़ेगी। अब तो डिफेक्ट आना ही है, वो तो सीधी सी बात है, क्योंकि मान लो मैं कॉपर और जिंक मिला रही हूँ, मान लो तुम्हें पीतल बनाना है ना, तो पीतल यानी कि हम कहेंगे अगर तुम्हें ब्रास बनाना है, तो बच्चों ब्रास मतलब पीतल, कॉपर और जिंक का मिक्सचर होता है।
तो कॉपर के एटॉमिक साइज और जिंक का एटॉमिक साइज परमाणु आकार समान थोड़ा तो डिफरेंस होगा, है ना। तो जितनी जगह कॉपर ऑक्यूपाई करेगा हो सकता है उतनी जिंक ना करे, है ना। तो हम कहेंगे हाँ डिफरेंस हो सकता है एटॉमिक साइज में, तो फिर परफेक्शन की तो बात ही नहीं। मिक्सिंग में कब परफेक्शन हुआ, तो अशुद्धि मिलाएंगे तो दोष तो उत्पन्न हो गई। अब ये दोष कितने प्रकार के होते हैं, तो बच्चों अगर मैं कहूँ आइडियल क्रिस्टल बनाओ तो तुम कहोगे सब कुछ परफेक्ट, हर कण जो है वो अपनी अपनी जगह पे बैठा है, चाहे वो धात्विक क्रिस्टल हो चाहे आयनिक क्रिस्टल हो, है ना। लेकिन अगर मैं कहूँ कि नहीं हीट करा या इम्प्योरिटी मिलाया तो तुमने कहा या तो भाई एटम बाहर के चला गया या वो कहीं और जगह पे छोड़ के चला गया। तो बच्चों एक एटम के चारों ओर, सिर्फ एक परमाणु के चारों ओर अगर आपकी आदर्श व्यवस्था में कुछ गड़बड़ दिख रही है तो आप बोलेंगे बिंदु त्रुटि, पॉइंट डिफेक्ट, है ना। बिंदु छोटा सा एक पॉइंट, वहां पे आपको डिफेक्ट मिलेगा, मतलब एक परमाणु की व्यवस्था के चारों ओर कुछ गड़बड़। और मान लो पूरी पंक्ति में ही दोष है, पूरी की पूरी लाइन ही गड़बड़ चल रही है, तो हम कहेंगे लाइन डिफेक्ट और रेखीय दोष, ठीक है। तो बेसिकली मोटे तौर पे अगर मैं देखूं कि क्रिस्टलीय दोष कितने प्रकार के हैं, तो बच्चों दो प्रकार के हैं, पॉइंट डिफेक्ट एंड लाइन डिफेक्ट, बिंदु त्रुटि और रेखीय दोष, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं यहां तक, तो आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं कि भाई कौन कौन से डिफेक्ट है, तो हम कहेंगे क्रिस्टलीय दोष जो है वो दो प्रकार के हैं, बिंदु दोष और रेखीय दोष, ठीक है। अब बिंदु दोष कैसे, तो बच्चों अगर मैं कहूं कि परफेक्ट क्रिस्टल बनाओ, है ना, तो परफेक्ट क्रिस्टल मतलब तो तुम कहोगे कि भाई ये आदर्श व्यवस्था बना दो, है ना। आपने ऐसे गोले बनाए हैं तो ये मान लो अपनी जगह पे, तो बच्चों ये क्या हो गया, तो हमने कहा कि देखो ये पार्टिकल्स दिख रहे हैं ना, ये हर कोई अपनी अपनी जगह पे बैठा है, तो ये आदर्श क्रिस्टल है। अब बच्चों पर्टिकुलर किसी पॉइंट पे मान लो ये एटम अपनी जगह पे नहीं है, तो हम कहेंगे अच्छा एक पॉइंट पे प्रॉब्लम है तो बिंदु त्रुटि, और ये पूरी लाइन ही गायब है, या मान लो बीच वाली लाइन ही चली गई, तो बच्चों हम क्या कहेंगे, तो हम कहेंगे ये लग रहा है हमें लाइन डिफेक्ट, है ना, रेखीय दोष, लाइन डिफेक्ट, ठीक है। तो बच्चों यदि हम बात करें कि भाई यदि किसी क्रिस्टलीय ठोस में एक बिंदु अथवा परमाणु के चारों ओर की आदर्श व्यवस्था में अनियमितता मिली, तो हम उसे बोलने वाले हैं बिंदु दोष, यानी कि पॉइंट डिफेक्ट। और यदि क्रिस्टलीय ठोस में जालक बिंदुओं की पूर्ण पंक्तियों की आदर्श व्यवस्था में आपको क्या दिखा, विचलन दिखा, अनियमितता दिखी, तो हम कहेंगे रेखीय दोष, ठीक है। अब बच्चों बिंदु दोष कितने प्रकार के होते हैं, है ना, पॉइंट डिफेक्ट कितने प्रकार के होते हैं उसे हमें डिस्कस करना है, ठीक है भाई। तो देखो बिंदु दोष को हम बांटेंगे कितने भागों में, तो बच्चों क्रिस्टलीय दोष या बिंदु दोष जो है वो आपका होता है तीन तरह का। कौन कौन सा, तो फर्स्ट आपको बताना है स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, ठीक है, स्टोइकियोमीतीय, है ना। अब हिंदी और इंग्लिश दोनों एक ही है, ठीक है, स्टोइकियोमीतीय लिख सकते हैं, और एग्जैक्ट लिखना है बच्चों तो ये हो जाएगा रस समीकरण मीतीय, ठीक है, रस समीकरण मीतीय दोष, ओके। और दूसरा तो बच्चों नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, ठीक है, तो सेकंड हम लिखेंगे नॉन स्टोइकियोमेट्रिक को क्या लिखेंगे, नॉन स्टोइकियोमीतीय, ठीक है, नॉन स्टोइकियोमीतीय दोष। और तीसरा तो बहुत बार क्रिस्टलाइज होते टाइम क्या हो जाती है, इंप्योरिटी रह जाती है, अशुद्धि रह जाती है बच्चों। तो तीसरा जो डिफेक्ट है उसे हम बोलेंगे, तीसरा जो डिफेक्ट है उसे हमें क्या बोलना है भाई, उसे हमें बोलना है इम्प्योरिटी मिलाने से जो डिफेक्ट बना है उसे हमें बोलना है अशुद्धता त्रुटि, इम्प्योरिटी डिफेक्ट, ठीक है, अशुद्धता दोष, ओके। अब बच्चों स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट को आगे क्लासिफाई करें
तो ये आपका 4 प्रकार में जाएगा, ठीक है। स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट जो स्टोइकियोमेट्री को डिस्टर्ब नहीं करता, और नॉन स्टोइकियोमेट्रिक जो करेगा, कैसे करेगा वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो बच्चों स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट जो है ये आपका 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है। पहला आपका है वेकेंसी डिफेक्ट यानी कि रिक्तिका, है ना, वेकेंट खाली जगह रहना, रिक्तिका दोष। सेकेंड है बच्चों इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, है ना, अंतराकाश या अंतराकाशी दोष, ठीक है। और थर्ड आपका है बच्चों शॉर्टकी डिफेक्ट, ठीक है। तो थर्ड हम लिख लेते हैं शॉर्टकी डिफेक्ट यानी कि शॉर्टकी दोष। और नेक्स्ट है फ्रेंकल डिफेक्ट यानी कि फ्रेंकल दोष, ठीक है। अब देखो इनमें खास बात को पढ़ो, रिक्तिका दोष और अंतराकाशी दोष ये उन क्रिस्टलीय ठोसों में होंगे जो आयनिक नहीं है, मतलब आयनिक को छोड़ के कुछ भी हो सकता है। आपने पढ़ा ना बहुत सारे क्रिस्टलीय दोष होते हैं भाई, आयनिक भी होते हैं, है ना, धात्विक भी होते हैं, आणविक भी होते हैं, कोवलेंट 3D नेटवर्क सहसंयोजक त्रिविम ठोस भी होते हैं। तो आयनिक को छोड़ के ये किसी में भी पॉसिबल है। लेकिन शॉर्टकी और फ्रेंकल की बात करेंगे ना बच्चों, तो ये ठोस ये जो डिफेक्ट है ये आपका केवल और केवल किस में होगा, तो हम कहेंगे यह केवल आयनिक क्रिस्टल में होगा, ठीक है। अब नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, तो बच्चों नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट को भी हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट है मेटल एक्सेस डिफेक्ट, धातु ज्यादा रह जाएगा, ठीक है। तो मेटल एक्सेस, है ना, धातु की अधिकता। अब धातु की अधिकता कैसे, तो हम कहेंगे धातु परमाणुओं की अधिकता। अब धातु और अधातु में कंपैरिजन हो रहा है तो मेटल ज्यादा होगा, तो धातु अधिकता दोष या धातु आधिक्य डिफेक्ट। और अगर धातु परमाणु कम रह गए, अधातु ज्यादा रह गया, तो बच्चों उसे बोलेंगे धातु न्यून दोष, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, ठीक है। तो मेरी पूरी बात समझ में आ गई। वापस से पढ़े तो हम कहेंगे भाई जब भी कोई क्रिस्टल क्रिस्टलाइज होता है तो 100% परफेक्शन नहीं होता है, सभी कणों की व्यवस्था निश्चित और नियमित नहीं होती है, थोड़ी बहुत इरेगुलरिटीज होती है, थोड़ा बहुत अनिश्चितता होती है, जिसे हम कहते हैं डिफेक्ट। फिर भी अगर आपको देखना है तो आप कहेंगे भाई टेम्परेचर 0 केल्विन है तो सब कुछ परफेक्ट है ना। क्रिस्टलीय ठोस की एंट्रोपी पढ़ा था आपने, ऊष्मागतिकी का थर्ड नियम, 0 या परम शून्य केल्विन ताप पर क्रिस्टलीय ठोस की एंट्रोपी यानी कि अस्त व्यस्तता, कुछ भी गड़बड़ नहीं होगी, वो 0 होती है। और क्रिस्टल जो है वो आदर्श क्रिस्टल है। अब परम शून्य यानी -273 डिग्री सेंटीग्रेड, तो भाई लाए कहाँ से? स्टडी तो हम 0 पे नहीं करते, स्टडी तो रूम टेम्परेचर पे करते हैं। तो हम कहेंगे ठीक है टेम्परेचर बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से अवयवी कण में थोड़ा बहुत क्या होगा, एनर्जी आने से विचलन होगा। विचलन यानी मतलब अपनी जगह से हटना। अब वो चाहे बाहर चला जाए चाहे कहीं और चला जाए, दोनों ही केसेस में क्रिस्टल क्या है, तो हम कहेंगे डिफेक्टेड है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब एक रीजन तो टेम्परेचर हो गया, सेकंड तो हम कहेंगे इम्प्योरिटी मिलाई भाई, तो अशुद्धता इम्प्योरिटी ऐड क्यों की, तो हम कहेंगे जरूरत पड़ गई, गोल्ड में मुझे ना कॉपर मिलाना ही पड़ेगा, है ना, कॉस्ट भी कम हो जाती है ना, और स्ट्रेंथ बढ़ जाता है। और बहुत बार पीतल जो है ना, अलॉयज जो है वो बेसिक मेटल से ज़्यादा अच्छे होते हैं, है ना, तो हम कहेंगे भाई लोहे की कढ़ाई क्यों ले, पीतल की कढ़ाई ले, ज़्यादा बेटर रहती है ना, मजबूती ज़्यादा होती है, जंग नहीं लगती, और भी बहुत सारे कैरेक्टर्स है, तो हम कहेंगे ओके, है ना। अलॉयज यानी कि अलॉयज को क्या बोलते हैं, मिश्र धातु, ठीक है ना। तो मिश्र धातु में क्या है, तो हम कहेंगे भाई इम्प्योरिटी, या इम्प्योरिटी नहीं बोलो मिक्सचर है, तो मिक्सचर है तो परफेक्शन तो खत्म हो गया, इस वजह से भी क्रिस्टल में डिफेक्ट है। अब वो डिफेक्ट एक बिंदु के चारों ओर है, अराउंड अ पॉइंट है, तो तुम बोलेंगे बिंदु त्रुटि दोष, बिंदु दोष। और अगर पूरी की पूरी लाइन में ही गड़बड़ है, पूरी पंक्ति क्या है, गायब चल रही है ना, पूरी पंक्ति ही दोषपूर्ण है, तो हम बोलेंगे लाइन डिफेक्ट या पंक्ति दोष बोल दो, रेखीय दोष बोल दो, ठीक है। अब डिस्कस हमें मेनली बिंदु त्रुटि को करना है, पॉइंट डिफेक्ट को करना है। तो बच्चों पॉइंट डिफेक्ट 3 तरह का, स्टोइकियोमेट्रिक, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक और इम्प्योरिटी डिफेक्ट यानी कि अशुद्धता त्रुटि, ठीक है। अब बच्चों स्टोइकियोमेट्रिक में 4, वैकेंसी, इंटरस्टिशियल, रिक्तिका, अंतराकाशी, शॉर्टकी और फ्रिंकल, सारे नाम आगे इंग्लिश में लिखे हुए आपके, है ना। तो रिक्तिका और अंतराकाशी नॉन आयनिक सॉलिड में मिलेगा,
शॉर्टकी फ्रेंकल आपको आयोनिक कंपाउंड में देखने को मिलेगा। फिर धातु आधिक्य और धातु न्यूनता दोष है नॉन स्टोइकियोमेट्री, जो स्टोइकियोमेट्री फॉलो नहीं करते हैं। और नेक्स्ट है इम्प्योरिटी डिफेक्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब मुझे बताओ, ले दे के घूम फिर के हमारे पास दो ही समस्याएं आनी है। अब वो दो समस्याएं कौन सी आनी है तो हम कहेंगे, देखो अगर हम क्रिस्टल के अंदर देखें, देखो ये लाइन बिल्कुल परफेक्ट चल रही है, देखो इस तरह से, है ना, ऊर्ध्वाधर पंक्ति, और ये ऐसे क्षैतिज, ये भी बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है। लेकिन तुमने क्या देखा कि भाई ये एक पार्टिकल अपनी जगह पे नहीं है, इसकी जगह खाली है। तो यदि आदर्श क्रिस्टल में एक अवयवी कण, या एक तो इसमें दिखाया है कुछ अवयवी कण अपनी जगह से क्या है, तो हम कहेंगे मिसिंग है। एक परफेक्ट क्रिस्टल के अंदर, एक आइडियल क्रिस्टल के अंदर, है ना, आदर्श क्रिस्टल में यदि अवयवी कण अपना स्थान छोड़कर जालक से बाहर चले गए, दिख तो नहीं रहा यहाँ पे, कहीं और भी नहीं दिख रहा, तो वो अपनी जगह छोड़कर जालक से बाहर चला गया, तो हम कहेंगे उसका स्थान रिक्त हो जाएगा, वेकेंट साइट मिलेगी। अब रिक्त स्थान की वजह से इस डिफेक्ट को क्या बोलेंगे, तो बच्चों हम इसे कहेंगे वेकेंसी डिफेक्ट, या फिर हम इसे बोलेंगे रिक्तिका त्रुटि। ठीक है, तो ये है आपका वेकेंसी डिफेक्ट, और हम इसे हिंदी में लिखे तो हम कहेंगे भाई ये है रिक्तिका दोष। ठीक है, वेकेंसी डिफेक्ट, रिक्तिका दोष। अब इसमें क्या हुआ, तो तुमने कहा एक पार्टिकल चला गया भाई, है ना, डिफेक्ट तो डिफेक्ट है, पार्टिकल अपनी जगह पे नहीं है। ठीक है, और सोचे तो बच्चों अगर कोई पार्टिकल अपनी जगह पे नहीं है, मतलब तो हम कहेंगे नहीं है, तो क्रिस्टल में आयनों की संख्या या धातु परमाणुओं की संख्या कम होगी, है ना, क्योंकि यहाँ मैं प्लस माइनस तो कर नहीं सकती, सारे एटम क्या है, एक जैसे। मैंने पहले ही कहा था रिक्तिका दोष जो है वो अनआयनिक, नॉन आयनिक क्रिस्टल में पाया जाने वाला दोष है। अब तुम्हें लगेगा नॉन आयनिक कैसे, तो मान लो ये कॉपर क्रिस्टल है, तो बच्चों ये कॉपर का क्रिस्टल है, तो सारे अवयवी कण कौन है, तो हम कहेंगे कॉपर है। तो कॉपर है तो क्या दिक्कत क्या है, तो हम कहेंगे भाई दो तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है ना। भाई सब कुछ परफेक्ट था तब तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं है, देखो ये लाइन बिल्कुल परफेक्ट है, ये लाइन परफेक्ट है, ये परफेक्ट है, ये भी है, ये भी है, बस एक अवयवी कण जो है वो अपनी जगह छोड़ के चला गया। तो इसमें पिक्चर है इसलिए हमने एक दिखाया है, अदरवाइज हम क्या कहेंगे कि भाई परफेक्ट क्रिस्टल जालक में कुछ अवयवी कण अपना स्थान छोड़कर जालक से बाहर चले जाते हैं, तो जालक में उनका स्थान रिक्त रह जाता है, इसलिए ऐसी त्रुटि, ऐसा दोष वेकेंसी डिफेक्ट कहलाता है, रिक्तिका दोष। अब इसके चक्कर में क्या हुआ, तो तुम कहोगे आयनों की संख्या कम हो गई। तो बच्चों अगर आयनों की संख्या कम हो गई तो घनत्व, तो हम कहेंगे घनत्व क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन, है ना। डेंसिटी क्या है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो बच्चों अगर तुम देखो कि अवयवी कणों की संख्या कम हो गई, द्रव्यमान कम हो गया, तो फिर घनत्व, तो हम कहेंगे कम हो जाएगा, है ना। आयतन भी जगह है जितनी है, लोग कम हो गए, है ना, मास कम हो गया, दैट्स व्हाई डेंसिटी तो कम हो जाएगी। तो रिक्तिका दोष की वजह से, है ना, रिक्तिकाएं बन जाती है और द्रव्यमान घट जाता है, इसलिए जालक का या क्रिस्टल जालक का घनत्व तो हम कहेंगे कम हो जाता है। ठीक है, सेकंड क्या है बच्चों, तो सेकंड हमारे पास है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, अंतराकाशी दोष। ठीक है, अब अंतराकाशी दोष में भी दो सिचुएशन है, हम एनसीईआरटी वाली सिचुएशन को डिस्कस करते हैं कि देखो ये सब कुछ परफेक्ट चल रहा था, तो ये तो हमारा परफेक्ट क्रिस्टल है, लेकिन अगर उसके अंतराकाशों में बाहर का कोई पदार्थ, बाहर का कोई अवयवी कण उपस्थित है, तो जालक में ये कण तो है ही सही, लेकिन अवयवी कण भी आ गया। ठीक है ना। अब अवयवी कण भी सेम डालना है क्योंकि हमने इसको स्टोइकियोमेट्रिक में लिया है, फॉर्मूला तो चेंज होगा नहीं, है ना। तो हम कहेंगे कि यदि जालक में बाहरी कण आके कहाँ सेट हुआ, तो तुम्हें दिख का रहा है, तो हम कहेंगे अंतराकाश में दिख रहा है। तो बच्चों जब कुछ अवयवी कण, है ना, अवयवी कण में तुम कह सकते हो जैसे यहाँ कॉपर है तो परमाणु, है ना, और अनायनिक है ना, तो अणु भी हो सकता था। ठीक है, तो जब कोई बाहरी कण, अवयवी कण, परमाणु है, आयन है, वो आपके अंतराकाश में आके बैठ जाए, तो ऐसे दोष को क्या बोलेंगे, तो हम कहेंगे इसे अंतराकाश बोलेंगे। ठीक है, अब मुझे लग रहा है कि ना जगह तो जितनी थी उतनी थी, लोग बढ़ गए, है ना, अंतराकाश में भी एक्स्ट्रा एटम आ गए, तो द्रव्यमान बढ़ गया, और द्रव्यमान बढ़ गया तो घनत्व, तो हम कहेंगे घनत्व भी बढ़ गया। भाई घनत्व क्या था, द्रव्यमान बटे आयतन। अब अवयवी कणों की संख्या बढ़ गई, द्रव्यमान बढ़ गया, तो घनत्व तो हम कहेंगे बढ़ गया। तो रिक्तिका दोष में हमने देखा घनत्व कम हो जाता है,
अंतराकाशी दोष में क्या देखा, घनत्व, तो हम कहेंगे बढ़ जाता है। क्लियर? तो नॉन आयोनिक सॉलिड के दोनों डाउट्स क्लियर हैं आपके, है ना। अगर आपसे कहा जाए बच्चों कि हम अगर इसको वापस फॉलो करें, स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, रस समीकरण मितीय दोष, तो हमने कहा था 4 थे, रिक्तिका, अंतराकाशी, शॉटकी और फ्रेंकल। रिक्तिका और अंतराकाशी अनायनिक ठोस में थे, है ना, अनायनिक क्रिस्टल में थे। तो अगर रिक्त स्थान दिखा तो रिक्तिका, और रिक्त स्थान में भी कोई कण दिख गया तो हम कहेंगे अंतराकाशी दोष। ठीक है भाई। अब बच्चों स्टोइकियोमेट्रिक दोष क्या है, तो हम कहेंगे स्टोइकियोमेट्रिक के 4 है, पहले पढ़ना था उसके बाद में पढ़ रहे, है ना। तो देखो स्टोइकियोमेट्रिक मतलब जो स्टोइकियोमिति को डिस्टर्ब नहीं करेगी, मतलब कि जैसे मान लो NaCl का क्रिस्टल है ना, तो इनका मूलानुपाती सूत्र क्या है, तो हम कहेंगे NaCl। ऐसे तो होगा नहीं, एक Na+ होगा और एक Cl- हो गया, पूरा क्रिस्टल बन गया। हमें पढ़ा था कि भाई क्रिस्टल क्या होती है, अलग अलग कोष्टिकाएं होती है, कण जो होते हैं वो कहाँ होते हैं, तो हमने कहा था कण फलक केंद्र पे हो सकते हैं, है ना, BCC बॉडी सेंटर पे हो सकते हैं, क्या था, एज था, किनारे के केंद्र पे हो सकते हैं, अष्टफल के छिद्र में हो सकते हैं, चतुष्फल के छिद्र में हो सकते हैं, कहीं पे भी जहाँ जगह मिलेगी वहाँ अवयवी कण तो बैठेंगे। तो मतलब NaCl क्रिस्टल में ऐसा नहीं है कि एक ही Na+ है और एक ही Cl- है, क्रिस्टल तो बहुत बड़ा पीस है, छोटी छोटी कोष्टिकाएं हैं और कोष्टिकाओं में जगह है, वहाँ आयंस बैठे, ठीक है। लेकिन डिफेक्ट है तो तुम कहोगे जरूर कोई बाहर चला गया या बीच में चला गया, कुछ भी हो सकता है। तो बच्चों प्रॉब्लम क्या है, तो हम कहेंगे कि NaCl का रेशियो देखो, फॉर्मूले का रेशियो देखो, मूलानुपाती सूत्र देखो, तो हम कहेंगे 1 Na पे 1 Cl, रेशियो जो है वो 1:1 है, ठीक है, 1:1 रेशियो है, कोई तकलीफ नहीं। अब अनुपात तो आपका 1:1 है। अब ये तो था आदर्श क्रिस्टल, है ना, मूलानुपाती सूत्र का अनुपात धनायन और ऋणायन का। और अब आपने कहा कि नहीं कुछ तो कुछ डिफेक्ट तो है, उसमें भी अगर अनुपात 1:1 है, मतलब रेशियो नहीं बिगड़ा है, आदर्श क्रिस्टल में मूलानुपाती सूत्र का अनुपात और दोषपूर्ण क्रिस्टल में मूलानुपाती सूत्र का अनुपात या धनायन और ऋणायन का अनुपात जो है वो मूलानुपाती सूत्र के समान है। तो हम कहेंगे अगर ऐसा कुछ है जिसमें स्टोइकियोमेट्री डिस्टर्ब नहीं हुई तो हम कहेंगे ये स्टोइकियोमितीय डिफेक्ट है, ये कभी भी स्टोइकियोमेट्री को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। मतलब फॉर्मूला क्या कह रहा है, जैसे मान लो MgCl2, तो MgCl2 में आपको लग रहा है 1 Mg पे 2 Cl होंगे, है ना, या CaF2 फ्लोराइड स्ट्रक्चर, तो 1 कैल्शियम पे 2 फ्लोराइड होंगे, तो डिफेक्ट तो है, लेकिन डिफेक्ट के बाद भी 1 कैल्शियम पे 2 फ्लोराइड ही दिख रहे हैं, है ना। तो ऐसा डिफेक्ट अगर होगा तो हम कहेंगे वो स्टोइकियोमितीय डिफेक्ट है, उसने अनुपात को नहीं बदला, है ना। तो बच्चों जो स्टोइकियोमिति को अफेक्ट नहीं करते हैं, परिवर्तित नहीं करते हैं, धनायन और ऋणायन का अनुपात मूलानुपाती सूत्र के क्या रहता है, समान रहता है, ऐसे डिफेक्ट को हम स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट कहते हैं। अब इनको थर्मोडायनामिक डिफेक्ट भी क्यों कहते हैं, तो बच्चों टेम्परेचर की वजह से इनमें चेंजेस आएंगे, इसलिए इन्हें ऊष्मा गतिकी दोष कहते हैं। अब ये 4 थे हमारे पास, रिक्तिका, इंटरस्टिशियल, अंतराकाश, शॉटकी और फ्रेंकल। तो बच्चों स्टोइकियोमेट्री हमने पहले पढ़ लिया, ठीक है, रिक्तिका और वो हमने डिस्कस कर ही लिया, है ना। रिक्तिका दोष तो हम कहेंगे भाई जब किसी क्रिस्टल जालक में कुछ जालक बिंदु या जालक स्थल क्या है, तो हम कहेंगे रिक्त है, ठीक है। तो ऐसा डिफेक्ट तो हम कहेंगे रिक्तिका दोष। अब अवयवी कण क्या करेगा, तो भाई अगर कुछ जालक बिंदु रिक्त है यानी अवयवी कण अपना स्थान छोड़कर जालक से बाहर चला गया, तो हम कहेंगे क्रिस्टल में जो दोष है वो वैकेंसी डिफेक्ट है, रिक्तिका दोष है। अब बच्चों इस दोष से क्रिस्टल जालक का घनत्व, तो अगर एटम बाहर चले गए, द्रव्यमान घट गया, तो घनत्व तो हम कहेंगे कम हो जाएगा। तो भाई इस डिफेक्ट की वजह से क्रिस्टल जालक का घनत्व तो हम कहेंगे कम हो जाता है, ठीक है। अब बच्चों क्रिस्टल को गर्म करेंगे तो रिक्तिका दोष, तो भाई जो एटम्स बाहर जा रहे थे आपने एनर्जी और ज्यादा दे दी तो और ज्यादा बाहर जाएंगे, तो रिक्तियां तो और बनेंगी, छिद्र और बनेंगे। तो अगर हमने ताप बढ़ाया तो बच्चों रिक्तिका दोष तो हम कहेंगे बढ़ जाता है। टेम्परेचर बढ़ाते ही क्रिस्टल में वैकेंसी डिफेक्ट, रिक्तिका दोष आएगा, रिक्तिका दोष बढ़ेगा, ठीक है। अब इंटरस्टिशियल, अंतराकाशी दोष, तो बच्चों क्रिस्टल जालक में अवयवी कण अर्थात अणु या परमाणु अंतराकाश में आ जाते हैं, तो उत्पन्न दोष तो हम कहेंगे अंतराकाशी दोष। अब तुम सोचो एक्स्ट्रा एटम आपको मिल रहे हैं, एक्स्ट्रा एटम मिलने से क्या होगा, तो हम कहेंगे द्रव्यमान बढ़ेगा,
और इस दोष से क्या होगा, तो बच्चों क्रिस्टल का घनत्व, यह दोष क्रिस्टल का घनत्व, इस दोष से क्रिस्टल का घनत्व क्या होगा, तो हम कहेंगे बढ़ जाता है। ठीक है, इस दोष से क्रिस्टल का घनत्व बढ़े, इसे हम कहेंगे इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। क्लियर? तो 4 थे, है ना, वैकेंसी, इंटरस्टिशियल, वैकेंसी यानी रिक्तिका, अंतराकाश, शॉर्ट की और फ्रिंकल। तो अभी तक तो हमने डिस्कस किया था नॉन आयनिक, मतलब प्लस और माइनस का टेंशन नहीं, लेकिन अगर प्लस और माइनस आ गया तो आपको टेंशन लेना पड़ेगी। कैसे? तो भाई मूलानुपाती सूत्र, मतलब जो उसका अणु सूत्र आपको दिख रहा है उसको ले लो, तो उसमें आयंस का रेशियो और आपका जो डिफेक्टेड क्रिस्टल है उसमें आयंस का रेशियो सेम है। अगर स्टोइकियोमेट्री प्रभावित नहीं हुई, स्टोइकियोमेट्री डिस्टर्ब नहीं हुई, तो स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट है। अब कैसे? तो भाई इसमें हमें 2 पढ़ने हैं, शॉर्ट की और फ्रिंकल। अब तुम सोचो सब कुछ परफेक्ट है ना, मान लो मैंने एक आदर्श क्रिस्टल देखा, ठीक है, तो देखो सब कुछ परफेक्ट है, बस यहां मुझे जो नहीं दिखा वो ये नहीं दिख रहा कि भाई पूरे क्रिस्टल में, है ना बच्चों, पूरे क्रिस्टल में अगर तुम ध्यान से देखो तो तुम्हें लगेगा कि एक तो प्लस गायब है और दूसरा तो हम कहेंगे पूरे क्रिस्टल में एक माइनस गायब है। ठीक है, ये हमारा परफेक्ट क्रिस्टल। अब यहाँ पे तुम्हें 2 साइड दिख रही है, देखो एक साइड यहाँ तुम्हें लग रहा है ये माइनस का चला गया, और यहाँ क्या चल रहा है, देखो दोनों तरफ बी है, चारों तरफ बी है, देखो बी 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 बी, है ना, तो मुझे लग रहा है ये प्लस का चला गया। ठीक है, तो देखो प्लस माइनस सब कुछ परफेक्ट है। तो अगर सब कुछ परफेक्ट होता तो आइडियल होता, आदर्श होता, लेकिन आपके क्रिस्टल लैटिस, क्रिस्टल जालक में 2 चीजें मिसिंग है। कौन सी? तो प्लस भी मिसिंग है और माइनस भी मिसिंग है। तो यदि किसी क्रिस्टल में धनायन और ऋणायन समान संख्या में, 100 पे 100 गायब हो गए, है ना, 10 पे 10 गायब हो गए, बराबर जाने चाहिए, 1 पे 1 गायब होगा। तो बच्चों अगर किसी क्रिस्टल जालक में प्लस और माइनस समान संख्या में अपना स्थान छोड़कर बाहर चले जाए, उनकी जगह पे क्या होगा, तो हम कहेंगे खाली जगह दिखेगी, रिक्तिका दिखेगी, है ना, वैकेंसी दिखेगी। तो एक्चुअली एक तरह से वैकेंसी डिफेक्ट ही तो है, भाई प्लस भी गया माइनस भी गया, सेम नंबर में गया, है ना, और न्यूट्रल ही रहेगा। भाई 100 पे 100 थे, 10-10 कम हो गए तो 90 पे 90 रहेगा। तो पहले 100 सोडियम थे मान लो, तो प्लस का आवेश था प्लस का 100, और मान लो माइनस भी 100 थे, ठीक है ना, तो न्यूट्रल था। अब आपने कहा 10-10 गायब हो गए तो 90-90 है ना, प्लस का भी 90 माइनस का भी 90, तब भी न्यूट्रल है। तो यदि किसी क्रिस्टल जालक में धन आयन और ऋण आयन समान संख्या में जालक को छोड़कर बाहर निकल जाए, उनके स्थान पे जालक में रिक्ति रह जाए, तो ऐसे डिफेक्ट को शॉर्ट की डिफेक्ट कहते हैं, क्योंकि साइंटिस्ट शॉर्ट की ने इसको स्टडी किया, तो शॉर्ट की डिफेक्ट। अब आपको लग रहा है डेंसिटी, तो हम कहेंगे देख लो इतने सारे आयंस कम हो गए तो डेंसिटी तो भाई कम हो जाएगी। तो शॉर्ट की डिफेक्ट के दौरान तो हम कहेंगे घनत्व घटेगा, क्योंकि आयनों की संख्या क्या हो गई, कम हो गई, चार्ज न्यूट्रल रहेगा, है ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, जितना प्लस गायब था उतना माइनस गायब था। ठीक है, अब बच्चों अगर NaCl क्रिस्टल को आप स्टडी करें तो आप क्या देखेंगे, तो बच्चों आप देखेंगे भाई 1 सेंटीमीटर क्यूब, है ना, NaCl का अगर मान लो बहुत बड़ा क्रिस्टल है और मैं सिर्फ इतनी जगह है ना 1 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, 1 सेंटीमीटर क्यूब में अगर मैं आयंस को स्टडी करूं तो बच्चों 1 सेंटीमीटर क्यूब में 10 की पावर 22 आयंस होते हैं। क्लियर? NaCl का अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब है तो बच्चों 10 की पावर 22 क्या होंगे, तो हम कहेंगे आयंस होंगे। ठीक है, अब 10 टू दी पावर 20 आयंस है, और अगर मैं शॉर्ट की डिफेक्ट देखूं तो तुम क्या देखोगे, 10 की पावर 16 आयंस का अगर पेयर है ना, तो यहां मुझे एक शॉर्ट की डिफेक्ट देखने को मिलेगा। क्लियर? NaCl क्रिस्टल में 10 की पावर 16 आयंस को, पेयर को प्लस माइनस मिला के अगर मैं स्टडी करूं तो मुझे एक जगह ऐसी मिलेगी जहां शॉर्ट की डिफेक्ट है, मतलब एक प्लस भी नहीं है और एक माइनस भी नहीं है। ठीक है, तो भाई अगर 10 की पावर 16 आयन में एक शॉर्ट की डिफेक्ट है तो एक आयन में कितना हो गया, तो 1/10 की 16 है ना। अगर एक आयन होता तो शॉर्ट की डिफेक्ट की प्रोबेबिलिटी तो हम कहेंगे 1/10 टू दी पावर 60,
लेकिन तुम्हारे पास तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में 10 की पावर 22 आयन है ना। तो अगर 10 की पावर 22 आयन्स है तो कितने शॉर्ट की डिफेक्ट देखने को मिलेंगे, कितने शॉर्ट की पेयर मिलेंगे? तो हम कहेंगे देखो कुछ ऐसा 1/10⁻16 इंटू 10⁻22 है ना। मतलब ले देके तुम्हारे कितने हो गए 10 की पावर 6, ठीक है, 10⁻6 शॉर्ट की पेयर इसलिए कह रही हूं बच्चों क्योंकि प्लस भी गायब होता है तो माइनस भी तो गायब होता है। ऐसे नहीं समझ में आया? वापस देखो मान लो ये परफेक्ट NaCl का क्रिस्टल है, ठीक है। अब ये जगह जो है, ये मान लो मैंने जो इसको काटा है, ये मैंने काटा है 1 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो बच्चे 1 सेंटीमीटर क्यूब में आयनों की संख्या कितनी होती है? तो तुम कहोगे 1 सेंटीमीटर क्यूब में आयनों की संख्या है 10 की पावर 22, ठीक है, भूल जाओ इसको, है ना। अब अगर मैं NaCl क्रिस्टल के सारे आयन स्टडी करूं प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, और मैं कहां पहुंच जाऊं? मैं पहुंच जाऊं 10 की पावर 16 आयन्स तक, कि इतने लोगों को मैंने चेक कर लिया। तो इतनी चेकिंग के बाद में सोचो बहुत ज्यादा है ना। करोड़ में तो 10 की पावर 7 ही होते, 100 करोड़ में 10 की पावर 9 ही होते हैं, है ना। तो हम कहेंगे अरबों खरबों बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो इतने पावर्स को अगर मैं स्टडी करूं तो मुझे एक शॉर्ट की पेयर नजर आता है। SP मतलब शॉर्ट की पेयर, प्लस और माइनस दोनों की जगह खाली, ठीक है। तो बच्चों 10 की पावर 16 में एक ही आयन की जगह को चेक करूं तो तुम कहोगे क्या मिलेगा? 1/10⁻16। और मैं 10 की पावर 22 आयनों को चेक करूं तो 10 की पावर 22 आयनों को चेक करोगे तो इसको क्या करोगे? मल्टीप्लाई कर लोगे, तो तुम्हें 10 की पावर 6 शॉर्ट की पेयर मिलेगी। तो 10 की पावर 6 मतलब 10 लाख होगी। तो 10 लाख शॉर्ट की पेयर देखने को मिलेंगी 10 की पावर 22 आयंस में। और 10 की पावर 22 आयंस कितनी जगह में होते? तो मैं कहूंगी इतना सही तो टुकड़ा 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब बहुत छोटी सी जगह है ना, उस 1 सेंटीमीटर क्यूब में तुम्हें 10 की पावर 6 यानी कि 10 लाख शॉर्ट की पेयर देखने को मिलेगी। अभी क्लियर? ठीक है। तो शॉर्ट की डिफेक्ट तो हम कहेंगे इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन, समान संख्या में प्लस और माइनस दोनों क्या है? तो जालक से अपनी जगह से गायब है ना। ऐसा डिफेक्ट शॉर्ट की डिफेक्ट है। NaCl क्रिस्टल की बात करें तो हर 10 की पावर 16 साइड्स में से एक जगह शॉर्ट की डिफेक्ट होता है और हर 1 सेंटीमीटर क्यूब में 10 की पावर 6 शॉर्ट की पेयर होते हैं। ठीक है, अब एक बार पढ़ लेते हैं इसको। तो देखिए बच्चों, शॉर्ट की डिफेक्ट किस में होगा? तो हम कहेंगे हाँ भाई आयोनिक क्रिस्टल में होगा। शॉर्टकी ने क्या बताया? 1930 में वैज्ञानिक शॉर्टकी ने बताया कि भाई जब आयनिक क्रिस्टल बनता है तो कुछ प्लेसेस पे प्लस और माइनस समान संख्या में जालक छोड़कर बाहर चले जाते और उनके स्थान रिक्त रह जाता है। इसका मतलब ये एक प्रकार का क्या है? रिक्ति का दोष है। जगह खाली रहना मतलब रिक्ति का दोष। ठीक है, अब शॉर्ट की डिफेक्ट से जालक का घनत्व, तो लोग बाहर चले जाएंगे, वेट कम हो जाएगा, द्रव्यमान घटेगा, तो घनत्व तो मैं कहूंगी भाई कम हो जाता है। शॉर्ट की डिफेक्ट से घनत्व कम हो जाता है, जालक का घनत्व कम हो जाता है। ठीक है, अब रूम टेम्परेचर पे NaCl क्रिस्टल में 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर कितने शॉर्ट की कपल होंगे? 10 की पावर 6। क्यों? तो बच्चों 1 सेंटीमीटर क्यूब में 10 की पावर 22 आयन है ना, और हर 10 की पावर 16 में एक शॉर्ट की पेयर मिलता है। ठीक है, अब शॉर्ट की दोष से क्या होगा? तो हम कहेंगे खाली जगह रह जाएंगी, रिक्तियां या छिद्र रह जाएंगे। तो बच्चों अगर रिक्तियां रह जाएंगी तो मजबूती कहां से आएगी? भाई मजबूती क्या? एकदम बढ़िया पैकिंग। आप तो कह रहे हो 1 सेंटीमीटर क्यूब, इतने से टुकड़े में भी अगर मैं देखूं तो 10 की पावर 6, 10 लाख जगह तो खाली, एटम्स है ही नहीं अपनी जगह पे। तो मजबूती कब आती है? जब हर कोई अपनी जगह पे हो, मजबूत पैकिंग हो। अगर बाहर चले जाएंगे तो हम कहेंगे स्थायित्व घटेगा, है ना। तो बच्चों शॉर्ट की डिफेक्ट जितना ज्यादा होगा, स्टेबिलिटी और जालक ऊर्जा क्या होगी? घट जाएगी। ठीक है, अब इस दोष के कारण क्रिस्टल की विद्युत चालकता तो भाई ये बढ़ती है। अब ऐसा क्यों? चालकता क्यों बढ़ी? तो बच्चों शॉर्ट की डिफेक्ट की वजह से चालकता, कंडक्टेंस जो है वो बढ़ जाती। क्यों बढ़ती है? तो मुझे अगर तुम बताओ कि भाई धात्विक है ना, धात्विक नहीं, आयनिक चालक की बात करें, करंट आता ही क्यों है? गलित अवस्था में भी करंट क्यों आए? तो हम कहेंगे भाई आयंस चलते हैं।
अब आयन चलते हैं तो अगर बीच बीच में गड्ढे बने हुए हैं तो एक आयन जाके खाली जगह पे बैठ जाएगा तो उसकी जगह खाली होगी, तो दूसरा आयन उस खाली जगह में बैठ जाएगा, उसकी खाली होगी। तो जितने ज़्यादा होल्स होते हैं, खाली जगह होती है, उतनी ज़्यादा कंडक्टिविटी, चालकता जो है वो बढ़ जाती है। ठीक है, और ताप बढ़ाएंगे तो भाई थर्मोडायनामिक डिफेक्ट, ताप बढ़ाओगे तो बाहर जाना बनता है, जा ही रहा था, वो तो डिफेक्टेड है ना। तो बच्चों ताप वृद्धि से शॉर्ट की दोष बढ़ जाता है ना। टेम्परेचर बढ़ेगा, शॉर्ट की डिफेक्ट तो हम कहेंगे बढ़ेगा, कंप्लीटली बढ़ेगा। ठीक है, पूरा टू दी पॉइंट पढ़ना है बच्चों। आपका नीट का पेपर हो, जेई का पेपर हो, बोर्ड एग्जाम का पेपर हो, एनसीईआरटी बेस्ड है ना, मतलब बोर्ड का कोई भी एनसीईआरटी का एग्जाम हो, तो उसमें ये सारा जो है वो आपको पढ़ के जाना, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। डिफेक्ट्स आपके इसके सारे निकल जाएंगे। न्यूमेरिकल भी है कुछ डिफेक्ट्स के अंदर, आगे हम पढ़ेंगे। इम्प्योरिटी डिफेक्ट में न्यूमेरिकल बनेगा, है ना। मेटल एक्सेस डिफेक्ट नहीं, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, उसमें भी न्यूमेरिकल बनेगा, उसको हम सॉल्व करेंगे आगे। ठीक है, तो शॉर्ट की क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। अब हम बात करते हैं फ्रेंकल डिफेक्ट की। अच्छा, शॉर्ट की डिफेक्ट में एक पॉइंट आपका और बनेगा, क्योंकि शॉर्ट की डिफेक्ट हमें कैसे पता चलेगा किसमें, एग्जाम्पल तो दिया नहीं आपने, NaCl ही पढ़ा है। तो बच्चों शॉर्ट की डिफेक्ट आपने कहा प्लस भी गायब हुआ, माइनस भी गायब हुआ, तो प्लस और माइनस दोनों ही जालक छोड़ के बाहर क्यों चले जाते। सोचो, अगर मान लो माइनस जो है बच्चों बहुत बड़ा है ना, मान लो कि आपके पास ऋण आयन जो है ये बहुत बड़ा है, मान लो मैं 4 ऋण आयन रख लेती हूं कि भाई ये एक ऋण आयन, ये एक ऋण आयन, ठीक है, और ये भी ऋण आयन है ना, और ये ऋण आयन। ठीक है, तो तुम्हें लगेगा बिल्कुल परफेक्टली अरेंज्ड है। अभी थोड़ा गोल नहीं बन रहा है चेक करेंगे। ठीक है, तो बच्चों ये परफेक्टली अरेंज्ड है, कोई दिक्कत नहीं है, परफेक्टली अरेंज्ड है ना। और इनके बीच का ये रिक्त स्थान, ये दिख रहा है आपको, ये है ना, तो ये रिक्त स्थान तो बहुत ज्यादा है, अंतराकाश भी बड़े। भाई अगर फुटबॉल ही रख दोगे तो बीच में गैप क्या आएगा, ज्यादा आएगा। और अगर ऋण आयन छोटे छोटे है ना, मान लो आपके पास ऋण आयन जो थे वो छोटे थे, इतने बड़े नहीं थे। ठीक है, तो अगर आपके पास इतने छोटे ऋण आयन हैं, तो अगर मैं गैप की बात करूं तो तुम कहोगे गैप देखो अंतराकाश ये, तो ये अंतराकाश छोटा आएगा, है ना। तो अगर बड़ा अंतराकाश होगा तो भाई जो आयन छोटा रहता है, अभी प्लस और माइनस में छोटा कौन है, तो हम कहेंगे प्लस, तो वो बाहर नहीं जाता है, वो यहाँ फिट हो जाता है। अगर जगह है तो घर में ही रह जाएगा, लेकिन अगर जगह ही नहीं है तो फिर बाहर चला जाएगा, है ना। तो ये कंडीशन नहीं पॉसिबल थी, है ना। आपने देखा कि अगर ये माइनस बड़ा होता और प्लस छोटा होता तो फिर उसको बाहर जाने की जरूरत क्या थी, वो यहाँ आ जाता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं होगा। जगह छोटी सी होगी तो धनायन भी बढ़ाएगा, वो इधर सेट ही नहीं हो पाता कि नहीं ये तो जगह कम है। तो बच्चों अगर जगह ही कम है ना, तो फिर हम कहेंगे कि नहीं, फिर तो कोई मतलब नहीं है ना, दोनों को ही घर छोड़ के जाना पड़ेगा। ठीक है, तो शॉर्ट की डिफेक्ट किसमें होगा, सोचो, दिमाग लगाओ, शॉर्ट की डिफेक्ट किसमें होगा, प्लस और माइनस में आकार का अंतर ज्यादा हो कि कम हो। तो अगर आकार का अंतर ज्यादा होता, माइनस बड़ा बड़ा होता, तो बीच में गैप हो जाता और उस गैप में प्लस फिट हो जाता, उसको बाहर जाने की जरूरत क्या थी। अगर घर में जगह थी तो रुक जाता, लेकिन घर में जगह ही नहीं होगी इसलिए तो हो गया। तो बच्चों शॉर्ट की डिफेक्ट उन क्रिस्टलीय ठोसों में पाया जाता है जिनमें, तो आपको पहला पॉइंट देना है, जिनमें प्लस और माइनस, कैटायन और एनायन, धनायन और ऋणायन के आकार का अंतर, तो हम कहेंगे आकार का अंतर कम है। बराबरी के लोग थे इसलिए चले गए, है ना, आकार का अंतर कम होता है, ध्यान रखना, गलत मत करना। साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन क्या है, वो डिफरेंस, साइज नहीं, साइज का जो डिफरेंस है वो कम है, आकार का अंतर कम होता है। जितना साइज प्लस का है लगभग उतना साइज माइनस का है, बहुत ज्यादा वेरी नहीं है। तो अब छोटे छोटे आयन हैं तो प्लस के चारों तरफ माइनस बहुत ज्यादा होंगी और माइनस के चारों तरफ प्लस बहुत ज्यादा होंगी, क्योंकि साइज छोटा है, ज्यादा लोग बैठ सकते हैं। तो हम कहेंगे हाँ ऐसा पॉसिबल है। तो बच्चों अगर आयंस ज्यादा घेर रहे हैं एक दूसरे को तो समन्वय संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर, तो हम कहेंगे हाई होगा। तो भाई शॉर्ट की डिफेक्ट उन क्रिस्टल में भी होगा जिनमें, तो हम कहेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर यानी कि समन्वय संख्या उच्च हो। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर, समन्वय संख्या क्या है, तो हम कहेंगे हाई है। ठीक है, अब एग्जाम्पल किस में होगा शॉर्ट की डिफेक्ट,
तो बच्चों आपको बताना है क्षार धातु के हैलाइड NaCl KCl सीजियम क्लोराइड है ना, इन सब में शॉर्टकी डिफेक्ट हो सकता है। ठीक है, AgBr में भी होता है ना, लेकिन उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। चलो यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब नेक्स्ट में आ जाते हैं बच्चों, और क्या पॉसिबिलिटी है डिफेक्ट की। तो अगला डिफेक्ट जो आपके पास है वो है फ्रेंकल डिफेक्ट। ठीक है, फ्रेंकल दोष। अब बताओ, देख के कुछ आइडिया लग रहा होगा फ्रेंकल दोष, तो हम कहेंगे यहाँ क्रिस्टल तो परफेक्ट दिख रहा है। ठीक है, अब इस परफेक्ट क्रिस्टल में एक धन आयन अपना स्थान छोड़कर इसकी जगह गायब करनी पड़ेगी, है ना। तो बच्चों इस परफेक्ट क्रिस्टल था, एक धन आयन अपना स्थान छोड़कर जालक में अंतराकाश में चला जाता है। ये कौन सी साइट है, तो हम कहेंगे ये तो इंटरस्टिशियल साइट है ना। तो बच्चों ऐसा दोष जिसमें एक आयन, और मैंने प्लस ही क्यों लिया, तो मैंने अभी क्या बताया, प्लस और माइनस में प्लस का आकार छोटा होता है ना, और वो फिट भी हो सकता है वॉइड्स के अंदर इंटरस्टिशियल साइट में। ठीक है, तो बच्चों धन आयन अपना स्थान छोड़कर कहाँ जाके बैठ जाएगा, तो हम कहेंगे ये अंतराकाश में जाके बैठ गया। देखो, तो अगर ऐसा डिफेक्ट है तो हम कहेंगे भाई ऐसे डिफेक्ट को हम बोलेंगे फ्रेंकल डिफेक्ट। ठीक है, अब डिफेक्ट तो डिफेक्ट है। अब आपने कहा स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट कैसे, तो मुझे बताओ पहले 100 पे 100 थी, मान लो AgCl में डिफेक्ट है तो Ag प्लस Cl माइनस, अनुपात क्या है 1:1। अब ये अपनी जगह छोड़ के कहीं और बैठ गया, तो बैठा तो क्रिस्टल के अंदर है, कहीं बाहर बाहर तो नहीं गया, तो अनुपात तो भी 1:1 है। तो बच्चों प्लस और माइनस का अनुपात उसके जो फॉर्मूले में मूलानुपाती सूत्र में है और डिफेक्टेड क्रिस्टल में है वो क्या है, सेम है। स्टोइकियोमेट्री डिस्टर्ब नहीं हुई है और ऐसा कुछ है तो हम कहेंगे कि ठीक है स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट है। लेकिन उसमें भी क्या हुआ, अगर प्लस माइनस दोनों घर छोड़ के चले गए तो था शॉर्ट की, लेकिन छोटा आयन यानी कि प्लस अपनी जगह छोड़ के इंटरस्टिशियल साइड में जाके बैठ गया, है ना, अंतराकाश में जाके बैठ गया, तो हम कहेंगे फ्रेंकल डिफेक्ट। अब मुझे बताओ घनत्व, तो तुम कहोगे ना तो लोग कम हुए ना लोग ज्यादा हुए, है ना, अपनी जगह छोड़ के इधर ही तो बैठे हो। तो डेंसिटी तो हम कहेंगे एज इट इज, है ना, घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं क्योंकि द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं। तो फ्रेंकल डिफेक्ट के दौरान डेंसिटी में किसी तरह का कोई चेंज नहीं आता है। कोई डाउट नहीं यहां तक भी। देन बच्चों दो बातें हमारी क्लियर हो गई, चलो कि भाई फ्रेंकल दोष में होना क्या है। तो बच्चों 1926 में इसमें साइंटिस्ट फ्रेंकल हो जाएगा, है ना, इसने बताया कि आयनिक क्रिस्टल में कोई आयन अपने स्थान को छोड़ के अंतराकाश में चला जाता है, उस आयन का स्थान खाली रह गया और खाली जगह को हम रिक्ति या छिद्र कहते हैं, और इस दोष को क्या कहेंगे, फ्रेंकल डिफेक्ट बोलेंगे, फ्रेंकल दोष बोलेंगे। अब जनरली बच्चों ये अंतराकाशी दोष है। पिछली बार क्या था, शॉर्ट की डिफेक्ट क्या था, रिक्ति का दोष था क्योंकि उसकी जगह खाली रहेगी। इसमें रिक्तिका तो बनेगी लेकिन आप ऐसा मत सोचना रिक्तिका दोष है ना, वहां रिक्तिका कहती तो रिक्तिका थी, मतलब वो जगह छोड़ के कहीं और जाके बैठा नहीं, गायब, जगह खाली है और वो लोग कहीं नहीं है ना, उनका स्पेस हमेशा के लिए खाली हो गया। यहाँ आप कहीं और जाके बैठोगे तो आपकी जगह तो खाली होगी ना, लेकिन आप उसमें अंदर मौजूद हो, आई बात समझ में, यूं नहीं है कि आप हो ही नहीं तो आपकी वेकेंट है स्पेस, नहीं, आप अपनी जगह के आसपास ही कहीं हो, तो हम कहेंगे अच्छा इंटरस्टिशियल साइट में है। तो ये अंतराकाशी दोष है और जनरली धन आयन क्योंकि वो छोटा होता है अपना स्थान छोड़ के जालक में अंतराकाश में चला जाता है। अब इस दोष से जालक का घनत्व तो बच्चों कोई चेंज नहीं होगा डेंसिटी में, तो हम लिखेंगे जालक का घनत्व अपरिवर्तित रहता है। फ्रेंकल डिफेक्ट से डेंसिटी में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं आएगा, नो चेंज इन डेंसिटी, डेंसिटी रिमेन्स अनचेंज्ड। ठीक है, अब वापस बताओ कि ये किस में होगा। तो बच्चों अगर अंतराकाश की साइज काफी बड़ी है और इतनी बड़ी है कि धनायन उसमें फिट हो जाए तो फिर वो फिट हो जाएगा, वो बाहर क्यों जाएगा, है ना। और अंतराकाश बड़ा कब होगा, जब ऋणायन बड़े होंगे, तो बीच में जो गड्ढा बनेगा वो ज्यादा बड़ा बनेगा। तो फ्रेंकल दोष आपको उन क्रिस्टलों में मिलेगा जिनमें, तो हम कहेंगे जिनमें धनायन और ऋण आयन, धन आयन और ऋण आयन प्लस और माइनस के साइज का डिफरेंस, के आकार का अंतर अधिक हो।
ठीक है, धनायन और ऋणायन के मध्य आकार का अंतर, आकार का अंतर अधिक हो, उसमें आपको फ्रेंकल डिफेक्ट मिलेगा। ठीक है भाई, और कहाँ मिलेगा बच्चों? तो हम कहेंगे भाई एक तो साइज का था, और अगर ऋणायन बड़े बड़े होंगे तो प्लस के ज्यादातर इतनी जगह ही नहीं होगी कि बहुत सारे आयन्स आए, कम ही आएंगे, और कम आएंगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर, घेराव, है ना। समन्वय संख्या क्या होती है? प्लस के चारों तरफ कितने माइनस है, या माइनस के चारों तरफ कितने प्लस है। तो बच्चों अगर बड़े बड़े आयन्स है तो समन्वय संख्या कम होगी, है ना। तो ये डिफेक्ट उसमें होगा जिनमें, तो हम कहेंगे ऐसे क्रिस्टल जिनमें समन्वय संख्या निम्न हो, लो कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, वहां था हाई कोऑर्डिनेशन नंबर, यहां था समन्वय संख्या कम हो। एग्जाम्पल, तो भाई ऐसे क्रिस्टल लिख लो जिनमें आकार का अंतर ज्यादा होता है, लाइक AgCl, AgBr, AgI, ZnS, है ना भाई। ZnS में भी जिंक छोटा रह गया, सल्फाइड बड़ा रह गया, इसलिए साइज का डिफरेंस जो है बच्चों वो ज्यादा होता है। तो इस तरह के क्रिस्टल्स में तो हम कहेंगे फ्रेंकल डिफेक्ट है। अब AgBr एक ऐसा क्रिस्टल है जिसमें शॉर्ट की डिफेक्ट भी था, और बच्चों इसमें फ्रेंकल डिफेक्ट भी होता है। ठीक है, तो AgBr क्रिस्टल में तो हम कहेंगे ठीक है भाई, इसमें शॉर्ट की और फ्रेंकल। क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में कि ऐसा कौन सा क्रिस्टल है जिसमें शॉर्ट की डिफेक्ट भी होता है और इसमें फ्रेंकल डिफेक्ट भी होता है। तो याद रखना है AgBr क्रिस्टल में शॉर्ट की व फ्रेंकल दोनों दोष पाए जाते हैं। ठीक है, दोनों दोष पाए जाते हैं। अब बच्चों फ्रेंकल दोष से क्रिस्टल जालक का स्थायित्व, तो फिर वही बात हो गई, छेद बन गए, खाली जगह बन गई, है ना। तो जालक का स्थायित्व क्या होगा? तो हम कहेंगे डिफेक्ट से हमेशा स्टेबिलिटी कम होती है जनरली, है ना। तो बच्चों फ्रेंकल दोष से जालक का स्थायित्व तो हम कहेंगे कम हो जाएगा। क्यों? तो भाई छिद्रों की संख्या क्या हो जाती है? बढ़ जाती है ना। छिद्रों की संख्या बढ़ने से क्या होगा? तो समान आयन पास पास आ जाएंगे। मान लो प्लस माइनस और माइनस, बीच में प्लस गायब हो गया, तो प्लस तो बाहर चला गया, चलो कहीं और जगह बैठ गया, माइनस माइनस पास पास आ गया ना, प्रतिकर्षण रहता है, इसलिए स्टेबिलिटी कम हो जाती है। पराविद्युतांक तो आपको बताना बढ़ेगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बढ़ेगा, है ना, क्योंकि छिद्र बन गए, मिक्सिंग बढ़ा सकते हो, चीजें मिला सकते हो, इंप्योरिटी मिला सकते हो, तो पराविद्युतांक बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये कुछ जानकारी थी आपकी शॉर्ट की डिफेक्ट और फ्रेंकल डिफेक्ट के बारे में। अब बच्चों आपसे पूछ लिया कि लो आप ऐसा करो कि शॉर्ट की डिफेक्ट और फ्रेंकल डिफेक्ट में डिफरेंस ही बता दो, है ना। क्या आप शॉर्ट की दोष और फ्रेंकल दोष को डिफरेंशिएट करो। ठीक है, तो छोटा छोटा लिख देते हैं हम कि कैसे डिफरेंशिएट करें, दिमाग लगाओ। शॉर्ट की में क्या हुआ था? तो तुम कहोगे प्लस माइनस दोनों गायब हुए थे। तो भाई अगर प्लस माइनस दोनों गायब हुए थे तो ये एक प्रकार का रिक्ति का दोष है ना। स्टोइकियोमेट्री ये भी है, स्टोइकियोमेट्री वो भी है, लेकिन इसमें जगह खाली रह जाती है। खाली उसमें भी रहती है तो पहले क्या उसमें भी तो रिक्ति बनती है, लेकिन जिसकी रिक्ति है वो कहीं और जगह बैठा है ना। और कहीं और जाके बैठना इसका मतलब इंटरस्टिशियल डिफेक्ट है। ये एक प्रकार का अंतराकाशी दोष है ना, एक तरह का इंटरस्टिशियल डिफेक्ट है, अंतराकाशी दोष है। ठीक है, अब शॉर्ट की डिफेक्ट तो बच्चों तुम्हें बताना है प्लस और माइनस, धन आयन व ऋण आयन, है ना। धन आयन और ऋण आयन समान संख्या में क्या होंगे? तो हम कहेंगे समान संख्या में जालक से गायब हो जाते हैं, है ना। समान संख्या में जालक से गायब हो गए, भाई ये अपना घर छोड़ के चले गए, जालक छोड़कर बाहर चले जाते हैं। ठीक है, यहाँ कोई घर छोड़ के तो नहीं गया, अपनी जगह छोड़ के कहीं और सेट हुआ है ना। तो आपको बताना है धन आयन अपना स्थान छोड़कर, ठीक है, प्लस अपना प्लेस छोड़ देता है, अपना स्थान छोड़कर कहाँ गया? तो हम कहेंगे अंतराकाश में बैठ जाता है। धन आयन अपना स्थान छोड़कर अंतराकाश में बैठ जाता है। ऐसा कब देखने को मिलेगा? तो हम कहेंगे फ्रेंकल डिफेक्ट में। और क्या होगा बच्चों?
तो शॉर्ट की में हमने कहा था घनत्व घटेगा, है ना, घनत्व घटता है। फ्रेंकल तो हम कहेंगे नहीं, घनत्व में कोई चेंज नहीं था, तो घनत्व अपरिवर्तित। पढ़ लिया है हमने बेसिकली, बस एग्जाम में आ जाए तो डिफरेंस आपको क्लियर होने चाहिए, है ना। और देखो नीट का भी जो पेपर था आपका 2022 वाला, उसमें भी डिफेक्ट्स पे बेस्ड है ना थियरी क्वेश्चन था। मतलब स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2, है ना, दोनों स्टेटमेंट सही है कि नहीं, एक गलत है एक सही है, एक्सप्लेनेशन सही है, तो वो क्वेश्चन वही कर सकता है जिसका पूरा थियरी नॉलेज जो है वो परफेक्ट हो, डिटेल में पढ़ा होना चाहिए। डिफेक्ट पढ़ा वही है जो एनसीईआरटी में है ना, ज़्यादा कुछ नहीं, लेकिन प्रॉपर तरीके से, है ना। यूँ नहीं कि अच्छा शॉर्ट की फ्रेंकल ऊपर से याद कर लिया कि शॉर्ट की में प्लस माइनस गायब होते हैं और फ्रेंकल में प्लस अपनी जगह छोड़ के कहीं और जाके बैठ जाए, नहीं, इतना कहाँ पढ़ा, काफ़ी कुछ पढ़ा। तो ये सारी चीज़ें अगर क्लियर थी, वही बच्चा क्वेश्चन को सॉल्व कर पाया। मुझे लगता है डिफेक्ट्स क्या है तो बहुत सिंपल है, इसको पढ़ने की क्या जरूरत है। लेकिन 2022 का जो पेपर था नीट का, वो वही बच्चा सॉल्व कर पाया जिसका डिटेल नॉलेज था, है ना, चैप्टर से टॉपिक से रिलेटेड उसको काफ़ी अच्छा सफिशिएंट नॉलेज था, तब सॉल्व होगा। ठीक है, आगे बढ़े वापस। तो भाई शॉर्ट की डिफेक्ट किस में होगा, तो हम कहेंगे उच्च समन्वय संख्या, हाई कोऑर्डिनेशन नंबर वाले कंपाउंड, उच्च समन्वयी संख्या वाले क्रिस्टल में शॉर्ट की डिफेक्ट होता है ना। हाई कोऑर्डिनेशन नंबर वाले क्रिस्टल में क्या होगा, तो हम कहेंगे उनमें शॉर्ट की डिफेक्ट होगा। और फ्रेंकल डिफेक्ट किसमें होगा, तो हम कहेंगे लो कोऑर्डिनेशन नंबर, निम्न समन्वयी संख्या, है ना बच्चों, लो कोऑर्डिनेशन नंबर निम्न समन्वयी संख्या वाले क्रिस्टल में फ्रेंकल दोष होता है। ठीक है, तो शॉर्ट की किस में है, फ्रेंकल किस में है। एक डिफरेंस मैंने छोड़ा है, तो वो तो मुझे कमेंट करके बताओगे एक डिफरेंस कौन सा रह गया जो क्लियर नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो हम मिलेंगे अगली क्लास में। यहाँ मेरे हिसाब से तुम्हारे डिफेक्ट सारे क्लियर हो गए, है ना। शॉर्ट की डिफेक्ट हो चाहे फ्रेंकल डिफेक्ट हो, दोनों में स्टेबिलिटी कम होती है, दोनों में कंडक्टेंस चालकता बढ़ जाती है ना। फिर डिफेक्ट में डिफरेंस कौन सा मिसिंग है वो तो मुझे एक बार कमेंट करके बता दें। अच्छा लगे वीडियो तो लाइक कर देंगे, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है, इतनी सारी स्लाइड्स बनाओ, बहुत धीरे धीरे एक्सप्लेन करो, कुछ भी चीज़ छूटनी नहीं चाहिए, सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए, नोट्स ऐसे होने चाहिए कि आपका बोर्ड एग्जाम है, नीट है, जेई है, सब में काम आए, क्वेश्चन लग जाए, इसमें से बाहर से ना बने। तो एफर्ट्स बहुत लगते हैं, और एक लाइक कर दिया, शेयर कर दिया, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।